डिक्शनरी एंड सेट्स इन पाइथन। काफी ध्यान से आपको एकदम दिमाग लगा के सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखकर इस चैप्टर को समझना होगा, बिकॉज धीरे धीरे हम लोग मजेदार तरीके से अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा डीप जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर। तो हमें थोड़ा अपना जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है उसको इंक्रीज करते हुए अब चैप्टर्स को, ट्यूटोरियल्स को ध्यान से सुनना होगा। अभी तक अगर मजा आ रहा है तो नीचे आप यार एक बार मजेदार या फिर हेल्पफुल या फिर वाओ जो भी लिखना चाहें लिखिएगा, बिकॉज मेरे लिए आपके जो एक कमेंट्स होते हैं, आपके जो लाइक्स होते हैं, सिर्फ यही तो है एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बाकी मैं आपसे ना आपको देख सकती हूँ ना आपसे मिल सकती हूँ। सो आप जस्ट जो लिखते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, बस उसको पढ़ के मैं खुश हो जाती हूँ। एंड वही मात्र मेरा एक मोटिवेशन रहता है कि आपके लिए और क्या बेहतर किया जा सके, आपके करियर में ऐसा क्या मैं बताऊँ कि आप जल्दी से फटफट से इंटर्नशिप्स पालो, जॉब पालो, आप काफ़ी सफल हो जाओ। अब सीधे चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। ज़्यादा भावुक नहीं होना है, हमें नॉलेज पर, खुद को अपस्किल करने पर ध्यान देना है। ओके, डिक्शनरीज इन पाइथन एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण और ध्यान से समझने वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक है। बिकॉज एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस हुआ, ध्यान हल्का सा भी कहीं और गया, तो आप बिल्कुल भूल जाओगे कि मैं क्या समझा रही थी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखते हुए हम डिक्शनरीज को अब समझ रहे होंगे। तो सर्वप्रथम जैसा हमारा नियम है, हम लोग डिक्शनरी की डेफिनेशन को समझेंगे। पहले थ्योरी समझेंगे एंड देन हम वीएस कोड में जाकर कोड लिख रहे होंगे, हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। ओके, सो अ डिक्शनरी इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप। एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। अभी तक हम लोग जितने पढ़ते आ रहे हैं पाइथन, हमने पाइथन के अंदर लिस्ट पढ़ा, हमने टपल्स पढ़ा, राइट, ऑल आर डेटा टाइप्स। और जैसे शुरुआत में हम लोग एक सिंपल वेरिएबल बना के डेटा को स्टोर कर रहे होते थे, पर इन लोगों की मदद से हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सिर्फ एक नाम के अंदर स्टोर कर पा रहे होते हैं, राइट। सो अब डिक्शनरी को हमें मतलब थोड़ा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, परंतु काफ़ी अंतर है। ओके, इसलिए ध्यान से समझना है। अ डिक्शनरी इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन यूज टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्शनरी में सबसे महत्वपूर्ण और अलग चीज़ क्या होती है, यहाँ पर डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं समझ रहे होंगे, अभी कोड लिखेंगे तो दिमाग खुलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी। ठीक है, ईच की इज यूनिक। ईच की क्या है, हर एक की अपने आप में यूनिक होती है एंड इट मैप्स टू अ वैल्यू। एग्जैक्टली क्या कैसे हो रहा होता है मैं लिख के भी यहाँ पर बताती हूँ आपको, नहीं तो आपके मन में दुविधा उठ सकती है, राइट। सो अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट नाम का एक डिक्शनरी बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, स्टूडेंट नाम का अगर मैं डिक्शनरी बनाती हूँ, ये करली ब्रेसेस के अंदर बन रहा होता है। जैसे हमने देखा, लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, टपल्स हमारा नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट के अंदर आता है। तो ये करली ब्रेसेस के अंदर हम बना रहे होते हैं। डिक्शनरीज आर क्रिएटेड इन करली ब्रेसेस। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर मैं नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख देती हूँ। नेम है, बताइए, आप में से किसी सब्सक्राइबर का ही हम लोग नाम लिख देते हैं, यहाँ पर खुशी लिख देते हैं। ठीक है, अब तो वैसे मुझे आप में से बहुत सारे लोगों का नाम याद है, पर खुशी लिख रहे हैं। कॉमा देखिए, एज लिख देंगे, एज यहाँ पर हम लोग 19 लिख देते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ लिख देंगे, किस सिटी से हैं। तो मैं ऐसे ही एज्यूम कर लेती हूँ, जिस गाँव लाइक सुल्तानपुर से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं ऐसे ही अभी रैंडमली सुल्तानपुर यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम है स्टूडेंट। अब यहाँ पर नेम, एज, सिटी, ये तीनों पता है क्या है, ये तीनों की है। क्या है, कीज़ हैं। और कीज़ कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर एक नेम नाम का की बन चुका है तो दोबारा यहाँ नेम नाम का की बनाकर आप कुछ कार्य नहीं कर सकते डिक्शनरी के अंदर। जैसे कि हमारी जो वास्तविक जीवन में भी डिक्शनरी होती है, उसमें एक शब्द एक ही बार आ रहा होता है, राइट। अगर हमें अर्थ जानना हो, अर्थ जानना हो किसी कठिन शब्द का, फॉर एग्जाम्पल मेटिकुलस, तो मेटिकुलस 10 बार नहीं आएगा डिक्शनरी के अंदर, एक ही बार आएगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर यही नियम चलता है। जो कीज़ हैं दे आर यूनिक, नेम, एज, सिटी, ये की है, और हर एक की करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। हर एक की करस्पॉन्डिंग क्या होती है, वैल्यू होती है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, हमने इंडेक्सिंग समझा था, राइट। जैसे लिस्ट के अंदर मान लीजिए फूड लिस्ट बनाई है हमने, फिर गुलाब जामुन, छोले भटूरे, ऐसे लिस्ट बनाई थी। तो अगर किसी भी वैल्यू को हमें प्राप्त करना हो, उसे प्रिंट कराना हो, तो हम इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट 0 1 2 इंडेक्स होता था, उस प्रकार हम वैल्यूज़
निकाल रहे होते थे, एक्सेस कर पाते थे, परंतु डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं चलती है। इंडेक्सिंग डज नॉट वर्क हेयर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम कैसे वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे होंगे मैं भी आपको समझाऊंगी कीज़ के मदद से। कीज़ के माध्यम से हम डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज़ क्या कर रहे होंगे, प्रिंट कर रहे होंगे, उनके साथ जो भी खिलवाड़ करने का हमारा मन हो वो कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी जब कोड लिखेंगे तब आप बेहतर तरीके से समझेंगे, पर इनके फीचर्स अगर आप समझना चाहें तो डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। अब जहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं चलती है वहाँ अनऑर्डर्ड हम उसे बोल देते हैं। जो हमारे हमने पहले चीज़ें समझी हैं जिनमें इंडेक्सिंग काम आती है। अब अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में अंतर क्या होता है, अब वहाँ पर हमें पता है कि 0 1 2, 0 पोजीशन पे ये वैल्यू मिलेगी, 1 पोजीशन पे ये, 2 पे ये, 3 पर ये, इस प्रकार से एक नियम था, राइट। पर यहाँ पर ऐसा कोई इंडेक्सिंग नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि 0th पोजीशन पे ये लोग मिल रहे होंगे, फर्स्ट पोजीशन पे इनसे मुलाकात होगी, ये सब यहाँ पर नहीं चलता है। तो दीज आर अनऑर्डर्ड, ठीक है जी। डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड है। और ये लोग म्यूटेबल होते हैं, क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। जिस प्रकार हमारा जो स्ट्रिंग था वो अनम्यूटेबल था, उसे हम चेंज नहीं कर सकते थे, पर हमने धीरे धीरे समझा कि लिस्ट जो है एक तरीके से मेहंदी का लोटा होता है, वो जहाँ जाता है वही अवतार ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार हमारा जो डिक्शनरी है दे आर म्यूटेबल, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो सब मैं आपको समझाऊंगी, धैर्य रखिए, दिमाग को कहिए थोड़ा शांत रहे, पहले थ्योरी समझना ज़रूरी। मुझे पता है प्रैक्टिकल कोड लिखने में बहुत मज़ा आता है, बट थ्योरी भी तो समझोगे ना आप। इंटरव्यू में पूछ लेंगे फीचर्स बताओ डिक्शनरी के, क्या बोलोगे, यही बोलोगे कि डिक्शनरीज आर इम्यूटेबल, डिक्शनरीज आर सॉरी म्यूटेबल। डिक्शनरी इसलिए कह रही हूँ थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, अगर पूछा है और आप म्यूटेबल की जगह इम्यूटेबल बोल के आओ तो कैसे चलेगा। अब ये सब आप नोट्स बना के रखोगे, क्या करोगे, नोट्स बना के रखोगे। डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग को हम नहीं छेड़ सकते, तो ये सब लिस्ट बना के रखना, सॉरी नोट बना कर रखना, ताकि कोई कन्फ्यूजन दिमाग में ना पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकेंगे। एंड दे डोंट अलाउ डुप्लीकेट कीज़, इनकी जो कीज़ हैं वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ये इनका एक सुंदर सा नियम है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सैम्पल डिक्शनरी बनाई गई है करली ब्रेसेस का प्रयोग करते हुए। की 1, की 2, की 3, ये पहला की है, ये दूसरा की है, तीसरा की है, ठीक है जी। और ये कीज़ की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द कीज़ एंड दीज आर द वैल्यूज़। ये सारी जो इस साइड है ये सारी की है और ये सारी वैल्यू है। अब अगर यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो तो हम की के माध्यम से करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम ऑफ द डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसा हम इंडेक्सिंग में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखकर जो भी की का नाम है वो लिख देंगे। तो नेम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सौम्या सिंह, राइट, वो प्रिंट हो जाएगा। सिटी जो भी लिखेंगे आप वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ऊपर यहाँ सुल्तानपुर लिखा है तो वही प्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम और चीज़ें कर रहे होंगे, बट अभी पहले कंप्यूटर में चलते हैं, अंदर चलते हैं, कोड लिख देते हैं, इससे पहले कि आप कहें कि बस थ्योरी बस, उससे पहले हम लोग आकर यहाँ पर देखो कोड लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब मुझे तो आता है, पता नहीं आपका। चैप्टर 5 हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे, यहाँ पर सुंदर सा फोल्डर, चैप्टर क्या है, चैप्टर C कैपिटल, चैप्टर 5। मेरे लैपटॉप का स्टैंड मैं भूल गई हूँ तो मुझे नीचे देख के आज कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, पोस्चर गलत पर कोड बिल्कुल सही। अब हम लोग विजुअल क्या खोलेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग चैप्टर 5 ओपन करेंगे, नया फोल्डर। और नए फोल्डर का क्या नाम है जी, डेस्कटॉप के अंदर हम पाइथन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम अपने ट्यूटोरियल्स और चैप्टर 5 को ओपन करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्रॉस कर देंगे, वेलकम को भी क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर इस आइकॉन की मदद से हम नया फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम क्या देंगे, बताइए क्या नाम देंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम, बताइए, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम नाम देंगे यहाँ पर, अरे बन भी गया फाइल, एक सेकेंड सॉरी, डिलीट करके हम वापस से बनाएंगे, मूव टू ट्रैश, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डिक्ट बेसिक्स डॉट py, कूल। अब यहाँ पर इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि वो अंदर हो जाए और हम पूर्णतः ध्यान दे पाएँ अपने कोड पर। अब डिक्शनरी हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैं एक तो कमेंट कर देती हूँ, डिक्शनरी बेसिक्स, एक डिक्शनरी बनाने का प्रयास करते हैं, वहाँ से हमें चीज़ें समझ में आएंगी कैसे क्या होती हैं। तो स्टूडेंट नाम का जो हमने भी समझा है कुछ उसी प्रकार से डिक्शनरी बना लेते हैं, बनाकर रन कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, दिल को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ ऐसे ही बनता है डिक्शनरी, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनके जो मेथड्स होते हैं वो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इज़ इक्वल टू यहाँ पर
नेम एक की है, नेम क्या है, की है, और इसका वैल्यू हम दे देंगे। मैं अपना नाम लिखूं या आपका नाम लिखूं, बताओ, आपका नाम लिखें क्या? चलिए, तो आप में से हम लोग किसी सब्सक्राइबर, आदित्य हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा देकर। अब दूसरी की, अब ये क्या है, एक की है और ये क्या है, एक वैल्यू है, राइट, हम समझ पा रहे हैं, राइट, ये की है और यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे और उसका वैल्यू देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कॉमा है। फिर एक और हम की बना सकते हैं नेम के साथ, यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो लिख देते हैं। देखिए, हो सकता है आप लोग नाराज़ हो जाएं कि एक सब्सक्राइबर का नाम हम लिख रहे हैं, एक का नहीं, तो यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सिटी, मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, और वहाँ पे भी एक अंदर सुल्तानपुर के अंदर छोटा गांव है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, कादीपुर। तो यहाँ पर हमने शहर लिख दिया है सुल्तानपुर, कादीपुर भी लिख सकते थे पर ठीक है। सिटी हो गया। अब यहाँ पर मैं और कीज़ क्या बना सकती हूँ, एज नाम का एक की बना सकती हूँ, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 25, ठीक है, 25। इसके बाद मैं इसमें और कीज़ भी डाल सकती हूँ, जैसे कि क्या डाल सकते हैं हम लोग, और जो एक स्पेसिफिक यूनिक क्वालिटी स्टूडेंट की क्या हो सकती है, नेम हमें पता चल गया, सिटी पता चल गई, एज, एंड देन हम लोग रोल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेंगे, रोल नंबर नाम का हमने की बना लिया है, और मेरा रोल नंबर मुझे याद है 23 था, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज़ आवर डिक्शनरी। अब आप कहोगे कैसे मान लें कि ये डिक्शनरी है? बिल्कुल सही आपने पूछा, क्यों मानोगे आप कि ये डिक्शनरी है जब तक हम इसका प्रूफ ना प्रस्तुत करें? सो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, टाइप, अरे दिस इज इरिटेटिंग, ओके, सो टाइप, और टाइप के अंदर हम लोग पूछेंगे कि भाई स्टूडेंट, ये जो हमने बनाया है ये वेरिएबल है, क्या है, इसका टाइप क्या है, हम तभी तो जान पाएंगे कि ये डिक्शनरी है कि लिस्ट है कि टपल है। सौम्या दी बता रही हूँ, उसका तो सिग्निफिकेंस है नहीं, तो हम खुद से प्रिंट करके देखेंगे। अब इसको अगर रन करते हैं तो ये देखो, क्लास डिक्ट, मतलब ये डिक्शनरी टाइप का डेटा है। अब तो मान गए, ठीक है, अब मान गए, हम क्या मान गए, हम ये मान गए कि डिक्शनरी को हम इस प्रकार से बना रहे होते हैं, करली ब्रेसेस का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे होते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी में द डेटा इज स्टोर्ड, द डेटा इज स्टोर्ड इन की वैल्यू फॉर्मेट, इन की वैल्यू फॉर्मेट, ओके, समझ आ रहा है, राइट। डिक्शनरी के अंदर हम लोग कीज और वैल्यूज के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, करली ब्रेसेस का प्रयोग होता है। एंड जो कीज़ हैं, ये क्या है, कीज़ हैं, ये लोग यूनिक रहती हैं। अगर यहाँ पर मैं एक और नेम नाम का की बना दूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो एरर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ओके, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। अगर हम प्रिंट, अभी कुछ कुछ समस्या इसमें आनी चाहिए आइडियली, बिकॉज इनका नियम यही है कि कीज़ जो है क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। अभी एरर नहीं आ रहा है, परंतु ये गलत हमने किया है, जो कीज़ हैं उनका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आकर नियम पढ़ लो इनका, ईच की इज़ यूनिक एंड मैप्स टू अ वैल्यू। अगर यहाँ पर हम प्रिंट कराना चाहें, क्या प्रिंट कराना चाहें, नेम की का, नेम की के अंदर क्या वैल्यू है, इसको मैंने कंफ्यूज कर दिया है। कैसे कंफ्यूज कर दिया है, इस डिक्शनरी के अंदर मैंने दो सेम नाम का की बना दिया है जो कि नियम के विरुद्ध है। तो इसको हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया गया है कि ये कीज़ हैं आपके पास, तो हम लोग नेम की को प्रिंट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं इसके पास कितनी बुद्धि है। तो खुशी इसने प्रिंट किया है और मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। तो अगर हम नेट पे सर्च करें कि व्हाट हैपन्स इफ़ आई क्रिएट अ की, इफ़ आई क्रिएट keys of same name in dictionary python, सो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है, इन पाइथन डिक्शनरी कीज मस्ट बी यूनिक। पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा, बट अगर ये नियम है तो इसको ये आइडियली एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मैं इसके साथ छेड़छाड़ कर रही हूँ इसके नियमों के साथ, तो इसे मुझे डांटना चाहिए, एरर देना चाहिए। इफ़ यू अटेम्प्ट टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद डुप्लीकेट कीज, येस आई डिड दैट, आई अटेम्प्टेड, or assign a new value, the following occurs. Duplicate key assignment, if you define a dictionary with the same key, the last occurrence, okay, ठीक है, so इनका नियम कहता है the last occurrence of that key and its associated value will overwrite any previous occurrence.
तो बेसिकली लास्ट में डिक्शनरी के एंड में अगर मान लो हमने बनाया है राइट, दोबारा हम नेम को छेड़ रहे हैं तो एकदम लास्ट वाली जो वैल्यू होगी उसको ये सत्य मानेगा, उसको मानेगा और बाकी ऊपर को इग्नोर करेगा, ऊपर वाली वैल्यू को इग्नोर करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक और सेम की बनाऊँ, एक और नेम नाम का बनाऊँ और इसमें अपने सब्सक्राइबर आंचल जो कि काफ़ी प्यारा लिंक्डइन पर पोस्ट लिख रही होती हैं, शेयर करती हैं अपनी लर्निंग्स को, आंचल मौर्य नाम है इनका, और इन्हें मैंने विनर भी चूज़ किया था मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में और इनको गिफ्ट लैपटॉप बैग भी दिया गया था। तो अब यहाँ पर आंचल मौर्य आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि हम अपने डिक्शनरी में इस की को प्रिंट कर रहे हैं, तो इस की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। और हमने अभी नियम यहाँ पर पढ़ लिया कि अगर हम लोग की सेम की बार बार लिखते हैं, 3 बार कर दिया, तो लेटेस्ट वाले को ये कंसिडर करेंगे और बिल्कुल सही नियम है इनका, ठीक है? जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम टाइप हमने देख लिया है, अब सिंपली प्रिंट अगर हम करना चाहें अपने डिक्शनरी को तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, सिंपल प्रिंट के अंदर हम अपने डिक्शनरी का नाम लिख देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको फिर से डिलीट करके रन करेंगे। क्लास डिक्ट टाइप ऑफ द डिक्शनरी यहाँ पर प्रिंट हो गई है, ठीक है? समझ आ रहा है राइट? एंड देन स्टूडेंट नेम, मतलब इस की के अंदर क्या वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। उसके बाद हमारी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिक्शनरी, नेम इज सौम्या, सिटी इज सुल्तानपुर, एज इतना, रोल नंबर इतना, सब प्रिंट हो चुका है। अब आप बोलोगे कि हमने देख लिया टाइप, पूरी डिक्शनरी प्रिंट करना सीख लिया हमने, और अगर वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो, जैसे हम आप समझ रहे होगे, थोड़ा आप भावनाओं को समझो, ये लोग क्या कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में। पहले जैसे हम लोग लिस्ट बनाते थे, लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ लिख दिया XYZ, तो वहाँ पर कैसे एक्सेस करते थे लिस्ट के आइटम को? लिस्ट फिर 1 या 0 इंडेक्सिंग से। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इंडेक्सिंग को एकदम गोली मार दी इन्होंने और इन्होंने की का कॉन्सेप्ट ला दिया। अगर हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमें की के माध्यम से करनी होगी, और इसीलिए इन्होंने थ्योरी में हमें कह दिया कि भैया आपका जो की है, ईच की इज़ यूनिक, और एक वैल्यू को वो उससे जुड़ी हुई होगी। अगर ये चाबी है तो ये उसका ताला है, यही होता है राइट? अगर किसी और चाबी को किसी और ताले में लगाओगे तो वो नहीं फिट इन होता है। तो यहाँ पर भी जो एक की होती है वो यूनिक होती है और एक वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू से ही जुड़ी हुई होती है। ओके, ठीक है, तो हमने इतना कुछ समझ लिया है, हमने डिक्शनरी बनाया, रन करके देखा, हम समझ गए कि ये जो इस साइड होते हैं अपना लेफ़्ट राइट आप अपने अनुसार देखना, मैं कुछ बोलूँगी आप कुछ समझोगे। तो बेसिकली इस साइड वाली जो चीज़ें होती हैं की होती है और हर एक की से करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। ओके जी, येस फाइन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, एक्सेसिंग वैल्यू भी समझ चुके हैं, कैसे हम लोग वैल्यूज़ को डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं अगर मुझे प्रिंट करना हो, मेरा सिटी प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे आप बताओ? बताओ कैसे प्रिंट करेंगे? बताइए। डिक्शनरी का नाम लिख देंगे सबसे पहले और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग की का नाम लिख देंगे, क्या ठीक है? स्टूडेंट लिखेंगे सबसे पहले डिक्शनरी का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये मुझे खुद पूछ रहा है, ये मुझे खुद कह रहा है कि आप क्या वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ? मैं सिटी प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो इसको एंटर करेंगे तो लास्ट में यहाँ सुल्तानपुर सिटी प्रिंट हो चुका है। बढ़िया, बहुत सही, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें इसी डिक्शनरी में वैल्यूज़ ऐड करनी हो या फिर अपडेट करनी हो तो उसके क्या नियम कानून है वो समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैं बिलोंग तो करती हूँ सुल्तानपुर से, पर धीरे धीरे बड़े होकर अब जैसे मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए यूरोप जाना है, फिर हो सकता है मुझे कहीं और सेटल होना हो, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में शिफ्ट होना हो, तो मैं यहाँ पर अपनी सिटी अपडेट करना चाहूँगी राइट? तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम प्रिंट कुछ नहीं करेंगे, स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर जाएंगे और हमें क्या चीज़ चेंज करना है? एज, सिटी, नेम, बताइए, सिटी चेंज करना है राइट? और सिटी को मैं अपडेट करके अब करना चाहती हूँ, वैसे तो देखिए मेरा सपना है कि मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। सो जब तक पूरे ना हो जाएँ सपने तब तक नहीं बताने चाहिए, तो मैं इसको सीक्रेट रखूँगी, ओके। और जब पूरे हो जाएँगे तो मेरे सब्सक्राइबर्स को डेफ़िनेटली पता चलेगा। सो मेरी ड्रीम सिटी मैं यहाँ नहीं बताते हुए मैं यहाँ पर रैंडम भारत के अंदर की कोई सिटी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग हैदराबाद लिख देंगे, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी सिटी सुल्तानपुर से अपडेट होकर हैदराबाद हो जाए, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करें तो क्या हमारी, आपको क्या लगता है हमारी डिक्शनरी
हमारी डिक्शनरी क्या ये अपडेट हो चुकी होगी? व्हाट डू यू थिंक? देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो सौम्या प्रिंट हुआ है, सिटी हैदराबाद हो चुकी है। तो अगर हमें अपडेट करना हो डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू तो हम इस प्रकार से कर रहे होंगे। डन, सॉर्टेड। अब इसमें अगर हमें कोई नई चीज़ ऐड करनी हो, क्या नई चीज़? फॉर एग्जाम्पल हमें एक नया की और वैल्यू ऐड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? आइए अभी समझते हैं। स्टूडेंट की डिक्शनरी में हम क्या और ऐड कर सकते हैं? स्टूडेंट पहले तो डिक्शनरी बना लेते हैं और इनके अंदर हम ऐड कर रहे होंगे, कंट्री ऐड कर देते हैं कि किस देश से हैं आप, बताइए। या फिर इस स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फेव सब्जेक्ट, ये सही है राइट? फेव सब्जेक्ट क्या है? ओके, फेव सब्जेक्ट मुझे ऐड करना है इस डिक्शनरी के अंदर, तो उसके लिए मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम लिखा और इज़ इक्वल टू जो भी वैल्यू मैं देना चाहती हूँ मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट देखिए हमेशा बदलता रहता है। स्कूल में जब थी तो मैथ्स था, तो चलिए मैथ्स ही लिख देते हैं। अब इसे प्रिंट करेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास एक नया रोल नंबर के बाद क्या एक नया की वैल्यू जुड़ गया होगा? डेफिनेटली जुड़ गया होगा। आइए देखते हैं। सो पहले था हमारा ये डिक्शनरी, रोल नंबर तक डेटा हमारा प्रिंट हो रहा था, परंतु अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया की और वैल्यू। की इज़ फेव सब्जेक्ट एंड वैल्यू इज़ मैथ्स। ये हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो हम समझ चुके हैं अगर हम इस प्रकार से चीज़ें लिखते हैं तो अगर ये ऑलरेडी की एग्जिस्ट कर रही है हमारी डिक्शनरी के अंदर तो वो वैल्यू जस्ट अपडेट हो जाएगी, राइट? परंतु या ये स्टेटमेंट लिखने पर जो हमारा कंपाइलर है, जो इंटरप्रेटर है, वो क्या कर रहा होगा? वो ये कर रहा होगा, वो देखेगा क्या ये की ऑलरेडी हमारे डिक्शनरी में है? तो हाँ, बिल्कुल है सिटी नाम का की, तो जस्ट वो वैल्यू को अपडेट कर देगा। हाँ जी, बिल्कुल, ओके। अब अगर यहाँ पर फेव सब्जेक्ट नाम का मैंने की लिखा, तो क्या फेव सब्जेक्ट ऑलरेडी कोई की है हमारे डिक्शनरी में? नो, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर फेव सब्जेक्ट नाम का की। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक नया इसने फेव सब्जेक्ट नाम का की क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पर इसका वैल्यू हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब मॉम का कॉल आ रहा है बिकॉज़ ऑफिस आवर्स के बाद मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना रही हूँ और रात के काफ़ी लेट हो चुके हैं, 8:30-9 बज चुके हैं। सो मॉम इज़ कॉलिंग कि बेटा घर आइए और भोजन करिए। तो बट ठीक है, हम लोग ये ट्यूटोरियल कंप्लीट करके ही जाएंगे, है ना? तो हमने समझ लिया डिक्शनरी का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं तो नीचे लिखिए येस अंडरस्टूड। क्या लिखेंगे? येस अंडरस्टूड, ताकि मुझे पता चले मैं इंसानों से बात कर रही हूँ, भूतों से नहीं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डिक्शनरी बनाया, एक्सेस किया, ये सब कुछ कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे? एडिंग अपडेटिंग वैल्यू हम समझ चुके हैं, राइट? रिमूविंग आइटम्स, अब अगर हमें अपनी डिक्शनरी से आइटम रिमूव करना हो तो उसके लिए क्या नियम कानून है उसको देख लेते हैं। तो रिमूविंग आइटम्स के लिए डॉट पॉप मेथड का इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ पर हमें जस्ट अपना की जो है उसका नाम लिखना होता है, क्या हम रिमूव करना चाहते हैं। इसको बंद कर देते हैं। सो मान लीजिए कि हमने जो अभी जस्ट ऐड किया है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। फेव सब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें इतना जानकारी स्टूडेंट का। सो हमारी जो डिक्शनरी थी मैं चाहती हूँ ओरिजिनल ही रहे। ये जो नया मैंने ऐड कर दिया मुझे इसे हटाना है, आई वांट टू डिलीट इट। तो डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने जस्ट देखा स्टूडेंट डॉट डिक्शनरी का नाम डॉट, ये देखो कितने सारे मेथड्स हैं यहाँ पर। सो इन मेथड्स का हम धीरे धीरे प्रयोग, क्लियर करने में पूरी डिक्शनरी खाली एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। डॉट पॉप करेंगे, पॉप के अंदर हम क्या लिख रहे होंगे ये खुद बता रहा है कि आपको की लिखना है। क्या लिखना है आपको? यहाँ पर की लिखना है। तो जो ये बता रहा है हम वही कर देते हैं। किस की को हम रिमूव करना चाहते हैं? जस्ट जो अभी ऐड किया ना वही रिमूव करना है। फेव सब्जेक्ट मुझे चाहिए नहीं। ओके, तो इसको प्रिंट, ओके अभी नहीं प्रिंट करेंगे बिकॉज पहले ये प्रिंट तो कर लें, प्रिंट स्टूडेंट। तो अब मेरा ये जो नया वाला की वैल्यू था फेव सब्जेक्ट, ये देखिए उड़ गया, ठीक है। पहले ये था पर अब उड़ गया। लेटेस्ट वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी है, लेटेस्ट वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दी है, बहुत सही। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे? रिमूविंग आइटम्स कर लिया। तो यहाँ पर और मेथड्स इनके बताए गए हैं कि अगर आपको जानने हैं कि इस डिक्शनरी के अंदर क्या क्या कीज़ हैं तो डॉट कीज़ मेथड का प्रयोग कर सकते हैं आप। सो प्रिंट स्टूडेंट डिक्शनरी का नाम, ठीक है, डिक्शनरी का नाम डॉट कीज़
डॉट कीज़ करेंगे तो सारी हमारी जो कीज़ हैं इसके अंदर वो प्रिंट हो जाएंगी। आइए प्रिंट कर लेते हैं। सो वेट, यहाँ पर ये क्या लिख रहा है, बिल्ट इन मेथड कीज़ ऑफ डिक्शनरी टाइप एट XYZ। ओके, यहाँ पर हमें जो चाहिए वो ओके डॉट कीज़ ऐसे करना है। यही होता है, क्या होता है, यही होता है। देखिए जितनी कीज़ थी हमारे पास आ चुकी हैं, तो डॉट कीज़ सिंपली नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर ये सिंपल जो ब्रेसेस होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, उसे भी ऐड करना है। डॉट वैल्यूज़ करेंगे तो सारी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे अभी यहाँ पर नेम, सिटी, एज, रोल नंबर, ये सारे क्या हैं, कीज़ हैं, वो प्रिंट हो गए हैं। तो अगर हमें वैल्यूज़ प्रिंट करना हो तो वैल्यूज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्ट वैल्यू, मतलब डिक्शनरी के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सौम्या सिंह, हैदराबाद, 25 उम्र है इनकी, रोल नंबर इनका 23 है। हैदराबाद मुझे नहीं जाना, मुझे अपने घर ही रहना है। तो हैदराबाद हम जहाँ पर ये चेंज कर रहे थे ना, इसको मैं बंद करना चाहती हूँ, इसको मैं कमेंट करना चाहती हूँ। मुझे अपना जहाँ से मैं हूँ वही प्रिय है, ठीक है। अब डॉट आइटम्स करेंगे तो सारा की वैल्यू पेयर जो है प्रिंट हो जाएगा टपल के फॉर्म में। वाह, टपल हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। प्रिंट अगर हमें क्या करना हो, डॉट आइटम्स करेंगे तो सारे की वैल्यू पेयर प्रिंट हो जाएंगे। अब आपको ये चिंता नहीं करनी है कि सारे मेथड्स हम याद कर लें एक ही बार में। जैसे जैसे आप कोड लिखते जाओगे, और कई सारे तो मेथड्स यार, जैसे टाइप चेक करना हुआ तो टाइप का वही सिद्धांत है, टाइप और फिर लिस्ट या फिर टपल या डिक्शनरी इसके अंदर पास कर दो, राइट। इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, तो मोस्टली चीज़ें सेम रहती है। और ये मेथड्स भी डॉट पॉप, डॉट रिमूव, डॉट क्लियर, मतलब उड़ा दो डिक्शनरी के सारे वैल्यू को, डेटा को। डॉट क्लियर गलती से अगर आपने कोड में लिख दिया, आपकी कंपनी में आप गए हो, पूरा डेटा उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा डेटा उड़ जाएगा। फिर अगर पता चल गया उन्हें कि आपने कोड लिखा है, कर देते हैं इंटर्न्स ऐसा काम, मैंने नहीं किया। जब मैं इंटर्न थी तब भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। ओके, सॉरी। सो कीज़, वैल्यूज़, ये कुछ मेथड्स हैं। डॉट गेट मेथड से क्या होता है, डॉट गेट और की पास करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ द की मिल जाएगी। तो वैल्यू ऑफ द की तो हमें और भी तरीक़ों से निकालनी आती है, हम ऐसे निकालते हैं, राइट। प्रिंट करेंगे अगर स्टूडेंट और की पास करेंगे तो ऐसे मिल जाता है, ठीक है। डॉट अपडेट अगर हम करेंगे, डॉट अपडेट अपडेट्स द डिक्शनरी विद अनदर। ओके, सो बेसिकली अगर एक डिक्शनरी को हम दूसरी डिक्शनरी से अपडेट करना चाहते हैं तो डॉट अपडेट लिख के न्यू डिक्शनरी। ये सब देखो, ज़्यादा मेथड्स में एकदम कंफ्यूज नहीं होना, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। अब नेस्टेड डिक्शनरी भी उतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमें मज़ा आता है क्या करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आइए यहाँ पर हम लोग कुछ ज़्यादा ही जूम कर लिया था। एक नया फाइल बनाएंगे इस आइकॉन की मदद से, और इस फाइल का नाम हम लोग क्या लिख रहे होंगे बताइए। practice1.py, पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है उसको पहले हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या प्रेस किया कमेंट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, आपने देख लिया आई होप। इसको ऐसे करके ये देखो, ये देखो, डन। ओके, कूल। क्रिएट अ डिक्शनरी नेम्ड मार्क्स। ओके, कर्ली ब्रेसेस क्रिएट कर लें। अब आपको क्या लगता है, क्या ये डिक्शनरी है, बताइए क्या लगता है आपको, क्या ये एक डिक्शनरी है। तो लगना क्या है देख लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, इसका टाइप क्या है वो प्रिंट कर लेते हैं। डिक्ट, यस यस, मार्क्स इज अ डिक्शनरी। सो क्रिएट अ डिक्शनरी नेम्ड मार्क्स कर लिया है। टू स्टोर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट के हमें क्या करने हैं, मार्क्स स्टोर करवाने हैं। एड द सब्जेक्ट्स 1 by 1 एंड प्रिंट द फाइनल डिक्शनरी। इट्स वेरी इजी। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आपको पता है, इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट और मार्क्स, एक तो मल्टीपल तरीके हैं टू बी ऑनेस्ट, पर हम लोग इस प्रकार कर लेंगे। अगर हमें नया, अभी जस्ट सिखाया मैंने आपको कि डिक्शनरी के अंदर हमें नया ऐड करना हो वैल्यू, मतलब की और वैल्यू, तो क्या करेंगे, की का नाम लिखेंगे। मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स थे, तो मैं यहाँ पे अपने बोर्ड एग्जाम के ही मार्क्स लिख देती हूँ, ठीक है। अब आए थे अच्छे तो थोड़ा शो ऑफ कर लेते हैं। मैथ्स में मेरे 98 थे, ठीक है। मार्क्स डिक्शनरी, केमिस्ट्री, एक मिनट, मैथ्स में 98 या 99 थे, ऐसा ही कुछ था, आई थिंक 99 ही थे। केमिस्ट्री में भी 99 थे, केमिस्ट्री का तो पक्का याद है। पूछिए क्यों, क्योंकि जो केमिस्ट्री वाली मैम थी ऋतु शर्मा मैम,
उनसे बहुत अधिक डाँट पड़ी थी कि एक नंबर कहाँ कटा के आ गई। अगर एक मतलब फुल आते तो उन्हें अवार्ड मिल रहा होता। सो मतलब इसलिए नहीं डाँटा उन्होंने कि अवार्ड मिल रहा होता। गलती से अगर मैम वीडियो देख रही होंगी तो ओके। सो येस, मार्क्स हमने डिक्शनरी बना ली है और यहाँ पर हम की डाल दिए हैं मैथ्स और इसका वैल्यू है ये, केमिस्ट्री ये। सबसे कम पता है किसमें आए थे? गेस करो आप। कंप्यूटर साइंस, जिसके बल पर मैंने अपना पूरा करियर बनाया है। यस, जिस इंडस्ट्री में मुझे 5 से अधिक साल होने वाले हैं, उसी में सबसे कम थे। इसमें थे 91 और समथिंग लाइक दैट। सो यस, ये हमने की वैल्यू ऐड कर दिया अपने डिक्शनरी के अंदर। क्रिएट अ डिक्शनरी बना लिया हमने डिक्शनरी बहुत प्यार प्यार से। अब इसके अंदर ऐड द सब्जेक्ट वन बाय वन हमने ऐड कर लिया है। प्रिंट द डिक्शनरी, ओके, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट मेथड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? डिक्शनरी का नाम लिखेंगे एंड इसको हम प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। सो इसी के साथ आपने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिक्शनरी वो मास्टर कर लिया है। ओके, अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेट्स इन पाइथन। क्या नाम है? सेट्स इन पाइथन। अब ये भी अपने आप में एक काफ़ी सुंदर टॉपिक है। सेट्स आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है पर अच्छा है। ओके, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड जहाँ पर भी शब्द आ जाए आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर इंडेक्सिंग काम नहीं करती। ओके, अगर इंडेक्सिंग काम करती है, ज़ीरो पे एक चीज़ मिलेगी, फर्स्ट इंडेक्स पे ये मिलेगा, सेकंड इंडेक्स पे ये मिलेगा। तो जहाँ पर भी ये इंडेक्सिंग काम करती है वहाँ पे ये नियम रहता है और वो ऑर्डर्ड कलेक्शन कहलाता है, क्योंकि ज़ीरो पे हम जाएंगे तो वही मिलेगा, टू पे जाएंगे तो वही मिलेगा, राइट? तो ऑर्डर्ड है वो, बट ये लोग अनऑर्डर्ड हैं। ठीक है, ये लोग इंडेक्सिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। सो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड यूनिक आइटम्स। ये इनका यूएसपी है। यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे आप मार्केट में कुछ बेचना चाहें तो आप क्या अलग दे रहे हैं मार्केट में, तो सेट्स यही चीज़ बेचता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ यूनिक चीज़ें ही स्टोर कर सकता हूँ, मेरे अंदर आप डुप्लीकेसी नहीं ला सकते हो, बिल्कुल नहीं ला सकते। तो अगर हम एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ यूनिक आइटम्स हों, तो वहाँ पर हम सेट्स का प्रयोग कर रहे होते हैं। अभी मैं कोड लिखूंगी तब आप ज़्यादा समझेंगे, अधिक दिमाग ना लगाएं। ठीक है, सो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड यूनिक आइटम्स। अगर चलिए कोड में बताऊंगी मैं, ऐसे अगर मगर करने से ज़्यादा समझ नहीं आएगा आपको। सेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड आर रिटन यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। आप बोलोगे डिक्शनरी भी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिख रहे थे। यस, डेफिनेटली लिख रहे थे और इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस में ही लिख रहे होंगे। जैसे कि लैंग्वेजेस का अगर हमने ये सेट बनाया है तो यहाँ पर पाइथन 2 बार आ रहा है, तो सेट कहेगा नो। इसको जब आप प्रिंट करोगे तो ये पाइथन को सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा, बिकॉज यही है इसकी पहचान कि ये एक आइटम को 2 बार नहीं रख सकता, ये डुप्लीकेसी को एंटरटेन नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? यूनिक आइटम अपने अंदर रखता है। ऑल राइट, सो हम लोग एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? आइए एक बार क्रिएट करके कोड वोड लिख के समझते हैं चीज़ों को। नया एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम देंगे setbasics.py। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक सेट बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग उसके अंदर लिस्ट वाले चैप्टर के अंदर फूड नाम का लिस्ट बना रहे थे, तो यहाँ पर फूड नाम का ही हम लोग बना लेते हैं सेट। ओके, और सेट को हम लोग कैसे? कर्ली ब्रेसेस। लिस्ट को तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते थे। अब लिस्ट और सेट बहुत ही सिमिलर है, अंतर मात्र ये है वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ कर्ली ब्रेसेस है। वहाँ पे डुप्लीकेसी कर सकते हो, यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हो। और भी थोड़े बहुत लाइक होगा, ऊंच नीच थोड़ा बहुत होगा इन लोग के अंदर, परंतु मोटा मोटी यही चीज़ है। ठीक है, सो फूड इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अब हम लोग फूड के नाम अच्छे अच्छे लिख रहे होंगे। आज मेरे घर में क्या बना होगा, मम्मी जो इसके लिए कॉल कर रही थी,
आई होप पनीर की सब्ज़ी हो, जो कि नहीं होगी। हाँ, पनीर और छोले भटूरे, काश। सैंडविच, गोलगप्पे तो वो भी दुकान बंद हो चुकी होगी अब तक। फूड इज़ इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, अपना सेट बना लिया। अब हम कैसे विश्वास करें कि ये एक सेट है? कैसे विश्वास करें? लिख कर विश्वास करेंगे। हम क्या करेंगे? लिख कर विश्वास करेंगे। प्रिंट कह रहा है ये क्लास सेट है। अब इसने बोल दिया, प्रिंट कर दिया, अब तो मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमने एक सेट बना लिया है। अब इस सेट को एक बार प्रिंट कर लेती हूँ। सेट को प्रिंट करने के लिए जस्ट इनका नॉट फॉर फूड नाम है हमारे सेट का। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर सेट भी हमारा प्रिंट हो चुका है बहुत ही प्यारे और सुंदर तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं डुप्लीकेसी लाना चाहूँ, मैं फिर से पनीर लिख दूँ, क्या कर दूँ, फिर से पनीर लिख दूँ, आपको क्या लगता है पनीर 2 बार प्रिंट होगा या 1 बार प्रिंट होगा? 2 बार होगा या 1 बार होगा? नीचे मुझे टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताइए। टाइम स्टैम्प लिखेंगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि क्या लिख रहे हैं आप, नहीं तो 1 2 मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगी। सो टाइम स्टैम्प के साथ बताइए, क्या फूड वाले लिस्ट नहीं, फूड वाले सेट में, फूड वाला सेट में, ये सेट है यहाँ पे हमें पता है, फूड वाले सेट में पनीर, पनीर 1 बार प्रिंट होगा या 2 बार प्रिंट होगा? 1 बार प्रिंट होगा या 2 बार प्रिंट होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम लोग प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो यार डेफिनेटली 1 बार प्रिंट होगा। क्यों? बिकॉज सेट सेट्स डू नॉट एंटरटेन ड्यूप्लीकेसी। ओके, इनके जो अंदर आइटम होते हैं वो लोग डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ऑल राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पर पाइथन 2 बार था पर इसने एक ही बार प्रिंट किया। क्रिएटिंग एम्प्टी सेट, ये आपको आना चाहिए। एम्प्टी सेट हम इस प्रकार से बना रहे होते हैं। मान लीजिए मुझे एक एम्प्टी सेट बनाना हो तो सिंपल सेट लिख के हम नॉर्मल ये इस प्रकार से सिंपल ब्रैकेट कर देंगे। अगर इसका हमें जानना हो कि ये सेट टाइप का ही है या नहीं, तो प्रिंट टाइप ऑफ, प्रिंट टाइप ऑफ किसका टाइप, किसका टाइप, एम्प्टी का टाइप। एम्प्टी सेट लिख देती हूँ, चलिए एम्प्टी सेट का टाइप। तो ये देखिए सेट टाइप का है, ठीक है, ओके। और ये क्या है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ऑब्वियसली इसके अंदर वैल्यूज़ है। अभी तो हमने बनाया, ये भी नॉन, ये क्या है, एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है? नॉन एम्प्टी। और ये क्या है, एम्प्टी। ओके, ठीक है। अब सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है? अनऑर्डर्ड है, बिल्कुल मैंने शुरू में ही बता दिया, इंडेक्सिंग नहीं हो सकती मतलब अनऑर्डर्ड है। यूनिक है, क्यों, डुप्लीकेट नहीं होगा यहाँ पर। म्यूटेबल है, मतलब यहाँ पर वैल्यूज़ जो है हम ऐड कर सकते हैं और हम रिमूव भी कर सकते हैं। और कैन नॉट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स लाइक लिस्ट और डिक्शनरीज। ठीक है, ये हम लोग आगे अभी समझ रहे होंगे। एडिंग और रिमूविंग के लिए डॉट ऐड मेथड एंड डॉट रिमूव मेथड इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं अपने फूड में कुछ ऐड करना चाहूँ तो डॉट ऐड। अब नया कुछ फूड आइटम बताइए। पता है आपको, मेरा एक फेवरेट स्वीट आइटम है जो कि मैं बहुत अधिक मिस करती हूँ जब भी बैंगलोर में किसी कॉन्फ्रेंस और उन सब में जाती हूँ या फिर थोड़ा बाहर अपने घर से निकलती हूँ तभी वो मुझे मिलता है। उसका नाम है, शार्क टैंक में वो आए थे वो लोग, क्या नाम है, चॉकलेट उसके ऊपर रहता है, ठीक है, चॉकलेट रहता है उसके ऊपर, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। कुनाफा, यस कुनाफा, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। इंदौर गई थी, एक प्रोग्राम था, वहाँ पर एक मार्केट लगती है इंदौर में, कोई इंदौर से है तो मुझे बताना। उस मार्केट को कहते हैं, वो रात में 12-1 बजे चालू होती है, सुबह 5 बजे तक वो मार्केट रहती है। और वहाँ पर मैंने एक लड़की है वो कुनाफा बेचती है, क्या कुनाफा था, बहुत टेस्टी था। ठीक है, सो उस मार्केट का नाम आई थिंक, ओके हमें क्या करना है, 1 मिनट, सॉरी वापस आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो फूड डॉट ऐड कुनाफा हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ छोले भटूरे हम रिमूव भी कर दें। पहले ऐड का एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐड हो रहा है या फिर नहीं। तो प्रिंट करेंगे अपने फूड, प्रिंट कर लेते हैं अपने फूड लिस्ट को, नहीं बार बार लिस्ट आ रहा है, फूड सेट को। सो इसको प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा कुनाफा ऐड हो चुका है। स्वीट डिज़र्ट होता है, अच्छा लगता है। घर पे मुझे कुछ खास बनाना आता नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। फूड डॉट रिमूव, अगर हमें छोले भटूरे रिमूव करने हैं बिकॉज इतना हैवी ऑयली फूड हम नहीं खाते हैं, खाते हैं बट ठीक है अभी हम भाव खा रहे हैं, ओके। राइट, सो प्रिंट कर देंगे हम इसे,
और यहाँ से हमारा छोले भटूरे उड़ चुके हैं। आप देख सकते हो ऊपर वाले में थे, नीचे वाले में नहीं है, ऊपर वाले में थे, नीचे वाले में नहीं है। ऐड और रिमूव करना भी हम सीख चुके हैं, राइट, सीख चुके हैं। कुछ और यहाँ पर यूज़फुल मेथड्स हैं। अब मैं कहूँगी आपसे कि आप स्वयं जाकर ट्राई करें। ऐड हमने देख लिया, रिमूव हमने देख लिया, डॉट क्लियर लिखेंगे तो पूरा सेट खाली। डॉट क्लियर बहुत ही सावधानी से यूज़ करिएगा। डॉट पॉप हमें पता है रिमूवल के लिए यूज़ होता है, कोई भी अगर वैल्यू रिमूव करना हो तो डॉट पॉप आप कर सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन इसको हम लोग बाद में समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगी, पर अभी के लिए जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स थे वो हम समझ चुके हैं। और सच बताऊं तो यूनियन और इंटरसेक्शन जो अभी मैं स्किप कर रही हूँ ये ऑलरेडी आपको आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने मैथ्स में सेट्स पढ़ा है, सेट्स के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा है। अगर आप मैथ्स के बालक हैं, अगर आपने 11th और 12th में क्या आपने 11th और 12th में मैथ्स ली थी, एक बार मुझे ये भी बताना। तो मैं समझना चाहती हूँ कि जो आप लोग सीख रहे हो पाइथन मेरे से, आप लोग कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो या फिर साइंस वाले हो, क्या हो, मतलब बताओ, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, यू आर गिवन, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही हूँ बिकॉज घर पे रात हो गई है, टाइमली पहुँचना इम्पॉर्टेंट है। practice2.py। अब हम लोग, मेरा स्टूडियो घर से उतना दूर भी नहीं है, कार उठाना है और 5 मिनट का रास्ता है, ठीक है, तो पर फिर भी ओके। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया है। क्वेश्चन पेस्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट कर दिया, ओके। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे। इसने कहा है यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो बना लेते हैं प्रोग्रामिंग लिस्ट। अरे लिस्ट इज इक्वल टू, ये है हमारा लिस्ट। लिस्ट तो हम ऐसे ही बनाते थे। अब ये मत बोलना कि मैं लिस्ट भूल गई, ऐसे नहीं चलेगा। पुराना रिवीजन हमें करते रहना है, ओके, पुराना रिवीजन हमें करते रहना है। प्रोग्रामिंग लिस्ट हमें दी हुई है। कन्वर्ट इट इनटू अ सेट एंड प्रिंट हाउ मेनी यूनिक लैंग्वेजेस दिव्या नोज। दिव्या के बारे में हम काफ़ी बातें कर रहे हैं, नाइस, ठीक है। सो पाइथन यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 बार प्रिंट हुआ है, राइट। इनका कहना है कि आपको एक लिस्ट दी गई है, आपको इसको सेट में कन्वर्ट करना है। काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम यहाँ क्या सीख रहे होंगे, हाउ टू कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू सेट, ओके, हाउ टू कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू सेट। तो इसके लिए काफ़ी एक सिंपल, एक साधारण सी लाइन, आपको एक ही लाइन लिखनी है, ध्यान से देखिए। तो अब मैं इसको नाम दे दूंगी, प्रोग्रामिंग लिस्ट है ना, प्रोग्रामिंग सेट नाम दे दूंगी, और मैं सेट लिखकर प्रोग्रामिंग लिस्ट पास कर दूंगी। ध्यान से समझिए, ध्यान से। क्या किया हमने यहाँ पर, आपको याद होगा टाइप कास्टिंग करते थे, टाइप कास्टिंग। तो किसी स्ट्रिंग को अगर इंट बनाना हो तो यहाँ इंट लिख के उसको ब्रैकेट में पास कर देते थे, तो वही थोड़ा यहाँ पर खेल हम लोग खेल रहे हैं। सेट के अंदर लिस्ट पास कर दिया तो ये सेट बन जाएगा। मानोगे तो है नहीं आप, तो एक बार देख लेते हैं सबका टाइप वाइप प्रिंट करके। टाइप ऑफ यहाँ प्रोग्रामिंग लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे हम क्या करेंगे, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग सेट, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग सेट। तो ऊपर वाले का टाइप है लिस्ट, ठीक है, इसका टाइप है लिस्ट, जो कि बिल्कुल सही है, वही होना ही चाहिए। और प्रोग्रामिंग सेट का टाइप क्या है, सेट, मतलब कि मात्र लिस्ट को सेट नाम के मेथड के अंदर रैप कर दिया तो ये सेट बन गया, दैट्स इट, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू अ सेट हो गया, इस लाइन के माध्यम से हमने कर दिया। सेट के अंदर लिस्ट पास कर दोगे तो वो सेट बन जाएगा, सेट मेथड के अंदर लिस्ट पास करोगे तो वो सेट बन जाएगा। एंड प्रिंट हाउ मेनी यूनिक लैंग्वेजेस दिव्या नोज। तो यूनिक लैंग्वेजेस जानने के लिए हम जस्ट सेट का साइज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंट दिव्या नोज दीज लैंग्वेजेस, दीज मेनी लैंग्वेजेस, हमें नंबर बताने कितने जानती हैं दिव्या जी। सो कितने जानती हैं। प्रोग्रामिंग सेट में यूनिक वैल्यूज़ ही रहेंगी। पाइथन 2 बार है पर वो 1 बार कर देगा, तो यूनिक का तो हमें टेंशन लेना नहीं है जब हम सेट के साथ खेल रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लेंथ के अंदर पास कर देंगे सेट, लिस्ट नहीं सेट। तो दिव्या नोज 4 लैंग्वेजेस, पाइथन, जावा, C++, तीन
राइट, और ये पाइथन 2 बार है तो इसको नहीं वो कंसिडर करेगा, और ये C++ को भी कंसिडर नहीं कर रहा है, इसको भी सेम मान रहा है। वाह भाई वाह, ठीक है। बेसिकली प्लस समथिंग इज, लेट मी सी, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं इस सेट को तो आई थिंक फिर C नहीं प्रिंट कर रहा होगा ये। यहाँ पर अगर हम इसका साइज़ लेना चाहें तो इसने प्रिंट किया जावा 4 ही प्रिंट किया, राइट। ओके जावा भी 2 बार है, ओके आई एम सॉरी। सो पाइथन, जावा, C++, ये दोनों 2 बार हैं और ये C तो 4, बिल्कुल सही है। तो ये सेट, वही मैं सोचूँ ये ऐसे हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ओके कूल, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है हमारा कोड। हमने जो कोड लिखा है वो हो सकता है कि गलत वर्क करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई, लिस्ट को हमने कन्वर्ट किया सेट में। हम सब कुछ चेक करते हुए चल रहे हैं, सबका टाइप देखते हुए चल रहे हैं, राइट। सबका टाइप हम समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने सेट को प्रिंट किया तो हमें पता चला दिव्या को ये आता है। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी यूनिक लैंग्वेजेस, तो लेंथ ऑफ द सेट भी हमने प्रिंट कर दिया एंड दैट्स इट। विद दैट बीइंग सेड, हमने डिक्शनरी और वेट क्या पढ़ा हमने आज, डिक्शनरी एंड सेट्स को मास्टर कर लिया है। और यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड सेट है, आप ये थ्योरी नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी मैं सब कुछ आपको समझा चुकी हूँ। समरी इज़ दिस कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, म्यूटेबल होता है, यूनिक होती हैं उनकी कीज़, राइट, यूनिक होती हैं, है ना। और सेट जो है यूनिक वैल्यूज़ को ही स्टोर करेगा, अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं। बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर डेटा हैंडलिंग। और आपके लिए ये मिनी असाइनमेंट मैंने दिया है जिसको आप कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। और हमेशा की तरह यार आपको ध्यान देना है, मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप नीचे अंडरस्टूड लिखें, नहीं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, और मुझे फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। सो आप नीचे डेफिनेटली अंडरस्टूड लिखें। और जो लोग फ्री में पाइथन सीखना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ फोड़ना चाहते हैं, उनको आप ये प्लेलिस्ट, ये कोर्स ज़रूर से भेजें। आप एक का भला करेंगे तो आपके साथ भला डेफिनेटली होगा। दिस इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ। अगर हम लोगों का भला करते हैं, वी हेल्प अदर्स इन गेटिंग सक्सेसफुल, तो आप स्वयं सफल हो रहे होते हैं। और इसी को मानते हुए मैं आपके लिए फ्री में इतना सारा मेहनत कर रही होती हूँ। आप देख सकते हैं अब मेरा अलार्म भी बज चुका है। सो दिस इज़ द टाइम दैट आई विल रैप अप दिस ट्यूटोरियल। आप मेरी मेहनत को पैसे देकर नहीं, सिर्फ एक कमेंट के माध्यम से स्वीकार कर सकते हैं। ओके हाँ जी, तो हमें आशा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम मक्खन तरीके से, मज़ेदार तरीके से समझ में आ चुके हैं। अगर हाँ तो नीचे अंडरस्टूड डेफिनेटली लिखिए यार। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग।